तो रेसलिंग मीडिया फैमिली आज के मंडे नाइट रॉ को देखने के बाद अब ये लगभग कंफर्म सा हो गया है कि रेसलमेनिया 41 में जब रोमन रेंस वर्सेस सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंग्स होगा तो इस मेन इवेंट में पॉल हेमन डेफिनेटली अपने बेस्ट फ्रेंड सीएम पंक और अपने ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को धोखा देकर ज्वाइन करने वाले सेथ रॉलिंग्स को। तो ऐसा क्यों, इसी बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। और इसके अलावा रेसलमेनिया 41 के लिए कुछ और मैचेस कंफर्म हो गए तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। तो आज के मंडे नाइट रॉ में जब पॉल हेमन आए तो वो काफी अपसेट से थे और उनके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था, क्योंकि जो फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में हुआ जब सीएम पंक ने अपना फेवर रिवील किया कि वो उनके कॉर्नर में रहेंगे तो ऐसे रूमर्स आने लगे कि पॉल हेमन अब धोखा दे देंगे रोमन रेंस को। तो पॉल हेमन आखिर किसके साइड है, इन सब बातों को क्लियर करने के लिए आज के रॉ में पॉल हेमन आए और उन्होंने अपने स्टाइल में अपना इंट्रोडक्शन देने के बाद ये बोला कि कुछ चीजें जो कि मैं क्लियर करना चाहता हूं ताकि हम लोग रेसलमेनिया 41 की तरफ बढ़ सके बिना किसी कंफ्यूजन के। तो पॉल हेमन ने बोला कि सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगा कि जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है इतने सालों से सीएम पंक, मैं उसके प्रति वफादार हूं और मैं उसे कभी धोखा नहीं देने वाला। और जहां तक बात रही मेरे ट्राइबल चीफ की यानी रोमन रेंस, उनके भी प्रति मैं वफादार हूं तो मैं उन्हें भी कभी धोखा नहीं देने वाला। तो शायद आप लोगों के दिमाग में ऐसा चल रहा होगा कि मैं रोमन और सीएम पंक दोनों के लिए वफादार हूं तो दोनों में से किसी एक को धोखा दूंगा। तो ये एकदम गलत है, मैं दोनों को कभी नहीं धोखा देने वाला। और भले ही मैं सीएम पंक के कॉर्नर में रहूंगा पर इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि मैं रोमन के साथ गद्दारी करूंगा। और पॉल हेमन इससे पहले और आगे कुछ बताते सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस आ गए और सेथ ने आकर बोला कि आज की रात ये मेरे बारे में नहीं है बल्कि पॉल हेमन के बारे में, क्योंकि सबके दिमाग में ऐसा चल रहा है कि पॉल हेमन किसका साथ देंगे, रोमन का या फिर सीएम पंक का। और हालांकि पॉल हेमन ने ऐसा बोल दिया है कि वो रोमन के भी प्रति वफादार है, सीएम पंक के भी प्रति वफादार है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि वो दोनों के प्रति अपनी वफादारी नहीं निभा पाएंगे, क्योंकि इन दोनों ने क्या किया है पॉल हेमन के लिए, सिर्फ और सिर्फ यूज किया पॉल हेमन का। और सेथ ने फिर पॉल हेमन को भड़काना स्टार्ट किया ये बोलकर कि रोमन के पहले बारे में मैं तुम्हें याद दिलाता हूं, जिसे तुम इतना मानते हो, ट्राइबल चीफ बोलते हो, वो तुम्हारी बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करता। क्योंकि रेसलमेनिया 40 में याद करो जब लास्ट ईयर मेरी वजह से वो टाइटल हार गया तो वो तो अपना निकल लिया साइड से तुम्हें भूलकर, तो क्या वो तुम्हें ले गया? नहीं ना। तो पॉल हेमन का भी मुंह उतर गया ये सुनकर और पॉल हेमन भी हल्के हल्के बोल रहे थे कि हाँ वो तो मुझे नहीं ले गया अपने साथ। और सेथ ने बोला कि वो ना सिर्फ तुम्हें अपने साथ नहीं ले गया बल्कि इसके साथ साथ तुम्हें किसके हाथों छोड़ के चला गया, अपने परिवार का जो एक और मेंबर था सोलो और उसकी टीम के हाथों छोड़ के चला गया, जिसने तुम्हारी क्या गत निकाली ये तो पूरी दुनिया ने देखा है। और हम सब वेट करते रहे कि रोमन कब आएगा तुम्हें बचाने के लिए, लेकिन रोमन नहीं आया। और जब तुम्हारी फैमिली के सामने तुम्हारे होम टाउन में सोलो की टीम ने उठा के तुम्हें टेबल में पटक दिया, तब तुम्हारे बच्चों ने भी देखा कि तुम कैसे टेबल तुम्हारे ऊपर टूट रहा है, लेकिन तब भी रोमन तुम्हें बचाने नहीं आया। तो ये तो बात रही ट्राइबल चीफ की, वो तुमसे सिर्फ अपना जूता साफ करवाता है या फिर तुमसे अपने जेट जब उसे कहीं जाना रहे तो बुक करवाता है या फिर तुमसे उलफ आला उठवाता है, तो वो तुम्हारी जरा भी इज्जत नहीं करता, बस इन सब कामों के लिए तुम्हें रखा हुआ है। और अब जब बात रही तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड सीएम पंक की, तो 10 साल पहले जब वो WWE छोड़ के गया तो क्या वो तुम्हें अपने साथ ले गया? नहीं ले गया, बल्कि तुम यहाँ जो WWE को और ज्यादा बिल्ड करने की कोशिश कर रहे थे तो वो WWE से बाहर निकलने के बाद इस कंपनी को बर्बाद करना चाह रहा था जिसपे तुम इतना मेहनत कर रहे थे। और फिर वो जो इतना हल्ला मचाता है कि उसने तुम्हारे कहने पर रोमन की टीम की मदद की सर्वाइवर सीरीज में सोलो की टीम से लड़ने में, तो सच बताओ मैं झूठ बोल रहा हूँ कि वो पहले चॉइस नहीं थी रोमन की टीम को ज्वाइन करने के लिए बल्कि मैं था। तो पॉल हेमन ने भी बोला कि हाँ ये सच बात है, पहले चॉइस तुम थे। और हाँ, ये सीएम पंक ने जब रोमन की टीम का साथ दिया तो क्या ये सोचकर दिया कि मेरे बेस्ट फ्रेंड पॉल हेमन ऐसा बोल रहे हैं करने इसलिए मैं कर रहा हूं? नहीं, उसे तुम्हारी मदद चाहिए थी तो इस वजह से उसने रोमन की टीम का साथ दिया ताकि वो तुम्हारा और यूज कर पाए। तो ये दोनों ही तुम्हारा यूज करते हैं और अब तुम फंस चुके हो इन दोनों के चक्कर में कि रेसलमेनिया में तुम किसका साथ दो। तो इसका एक अच्छा सॉल्यूशन मेरे पास है कि तुम इस मैच से हट जाओ ताकि हम तीनों आपस में फाइट कर पाएं, ये डिसाइड करने के लिए कि WWE आगे कौन संभालेगा। पर मैं जानता हूं कि तुम ऐसा करोगे नहीं या तुम ऐसा करना नहीं चाहते हो। तो तुम्हारे अच्छे के लिए मैं एक काम करता हूं, तुम्हें मैं इस मैच से निकाल ही देता हूं। देखो मैं तुम्हें तुरंत एक स्टॉम्प लगाऊंगा, तुम्हें दर्द भी नहीं होगा और तुम इंजर्ड हो जाओगे और ये मैच से तुम्हें फिर हटना ही पड़ेगा। और अब मैं वेट करता हूं कि सीएम पंक क्या बोलता था कि वो पैसे के लिए आया ना WWE में, तो तुम्हारी क्या वैल्यू है उसके नजर में। मैं तुम्हें धक्का मारूंगा तो वो आएगा। और उसके बाद सेथ ने धक्का मारना स्टार्ट किया, एक हल्का थप्पड़ भी मार दिया। और फिर जब सेथ कुछ ज्यादा ही करने लगे तो पॉल हेमन भी भड़क गए और बोलने लगे कि अपना हाथ हटाओ मेरे ऊपर से। लेकिन फिर जब सेथ और ज्यादा मारने जा रहे थे पॉल हेमन को तो सीएम पंक आ गए उन्हें बचाने और सेथ ये देखकर काफी खुश हो गए। दोनों का ब्रॉल स्टार्ट हुआ और सीएम पंक ने स्टील स्टेप्स के ऊपर स्टॉम्प जो सेथ का मूव है वो देने का ट्राई किया, लेकिन सेथ बच गए और रिंग के अंदर घुसते के साथ सीएम पंक को उन्होंने स्टॉम्प लगा दिया। और सीएम पंक को घायल देखकर पॉल हेमन उनके पास चले गए और ये चीज को सेथ ने अच्छा मौका सेथ को मिला पॉल हेमन को भी स्टॉम्प लगाने का। लेकिन जब वो स्टॉम्प लगाने गए तो पॉल हेमन बच गए या फिर सेथ ने जाने दिया, क्योंकि सेथ ने फिर माइक उठाकर ये बोला कि अब
एक काम तुम्हें मेरे लिए करना होगा, क्योंकि मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो अब मेरा एहसान तुम्हारे ऊपर है। तो सीएम पंक का फेवर रिवील हो गया, तो अब सेथ ने अपना फेवर बोल दिया है कि अब तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। तो ये काम अब इतना बड़ा तो हिंट दे ही दिया है डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कि पॉल हेमन को सेथ ने आधा भड़का ही दिया है कि रोमन और सीएम पंक हमेशा तुम्हें यूज करते हैं और तुम्हारा साथ कभी नहीं देते हैं। तो इसलिए अब ये बात लगभग कंफर्म हो गई है कि ना सीएम पंक का साथ देंगे पॉल हेमन, ना ही रोमन का, बल्कि दोनों को धोखा देकर सेथ को वो ज्वाइन करने वाले हैं रेसलमेनिया 41 में। तो रेसलमेनिया 41 के नाइट 1 का जो मेन इवेंट है, रोमन वर्सेस सेथ वर्सेस सीएम पंक, ये पॉल हेमन के एंगल की वजह से ये मैच और भी ज्यादा मजेदार हो गया है। तो इसमें देखना है कि पॉल हेमन क्या फाइनली रोमन और सीएम पंक का साथ छोड़ के तीसरे आदमी सेथ के साथ जाते हैं या नहीं। और जो रेसलमेनिया के लिए न्यू मैचेस अनाउंस हो गए, एक तो अपने को पता ही था, बियांका ब्लेयर वर्सेस इयो स्काई, अब ट्रिपल थ्रेट बन गया, बियांका वर्सेस इयो वर्सेस रिया रिप्ली फॉर वुमेन्स चैंपियनशिप। और दूसरा जो नया मैच अनाउंस हुआ है वो है फैटल 4-वे इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का मैच, पेंटा वर्सेस ब्रॉन्सन रीड वर्सेस फिन बैलर वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो। और ये मिस्टीरियो का मैच अनाउंस हो गया एल ग्रांडे अमेरिकानो के साथ सिंगल्स मैच। तो चलिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जानने से पहले भाई वीडियो को लाइक करिएगा, नया हो तो सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय।